एक प्रदोष हरे सब दोष। प्रदोष व्रत सभी दोषों और पापों को नष्ट करने वाला, सब दोषों को दूर करने वाला भगवान शिव का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। ये हर महीने त्रयोदशी, शुक्ल और कृष्ण पक्ष को सूर्यास्त से ठीक पहले यानी प्रदोष काल में शिव साधना के लिए रखा जाता है। प्रदोष व्रत का महत्व और लाभ हम आपको बताते हैं। प्रदोष व्रत से पापों का नाश होता है। प्रदोष काल में विधि विधान से शिवजी की पूजा करने से जाने अनजाने में हुए सभी पाप और दोष दूर हो जाते हैं। वार के अनुसार इसका अलग अलग फल होता है। प्रत्येक दिन के प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है। सोमवार का व्रत मनोकामना पूर्ति, शुक्रवार का व्रत सौभाग्य दाता और शनि प्रदोष का व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। प्रदोष काल में सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले का जो समय प्रदोष काल कहलाता है, इस समय की पूजा सबसे फलदायी मानी जाती है। पूजन सामग्री में श्रद्धानुसार आप पूजा कर सकते हैं। पूजा सामग्री में ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होती। श्रद्धा और भावना से शिव जी, पार्वती जी, नंदी भगवान और शिव परिवार की पूजा की जाती है। अगर आपको बेलपत्र, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और सफ़ेद फूल आसानी से मिल जाते हैं तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप उपवास कर सकते हैं। इस दिन तामसिक भोजन यानी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से पूर्ण परहेज करना होता है। दिन भर उपवास रखकर शाम की पूजा के बाद फलाहार किया जाता है। प्रदोष व्रत की कथा और उसका महत्व क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं माता सती और नंदी ने इस व्रत के प्रभाव से ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी। प्रदोष काल में शिव जी अपने त्रिशूल के साथ नंदी पर सवार होकर कैलाश भ्रमण करते हैं और भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। जिन लोगों ने 12 जून को व्रत नहीं रखा था वे आज 13 जून को यानी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत ही रखें। सच्ची श्रद्धा और भावना से आप भगवान की पूजा किसी भी तरह से कर सकते हैं। सनातन धर्म में उपवास से अधिक भगवान की सच्ची श्रद्धा और भक्ति को महत्व दिया जाता है। आप बिना व्रत रखे भी आज शाम प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में पूरी श्रद्धा के साथ महादेव जी की पूजा कर सकते हैं। आप शिव मंदिर जाकर या घर पर ही पूजा संपन्न करके शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शाम के समय आज सूर्यास्त के बाद से रात्रि तक का समय प्रदोष काल माना जाता है, तो आप उस समय पूजा कर सकते हैं। उस समय प्रदोष काल में यानी शाम से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या किसी शिवालय में जाएं। भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय भगवान और नंदी जी की पूजा करें और शिवलिंग पर गंगा जल, दूध या पंचामृत अर्पित करें। जैसी भी आपकी सुविधा हो, सच्ची श्रद्धा और भावना से इन सामग्री को अर्पित करते हैं तो आपको ज़रूर भगवान की कृपा मिलती है। अगर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो तो आप सिर्फ जल से भी भगवान शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर भगवान जी की प्रिय वस्तुएं यानी बेलपत्र, शमी के पत्ते, धतूरा, भांग और सफ़ेद चंदन भी चढ़ा सकते हैं। मंत्र जाप भी कर सकते हैं। पूजा के दौरान मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें, जितना भी आपसे हो सके, या कम से कम 108 बार ज़रूर करना चाहिए। या फिर एक और मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मुक्षी मामृतात् का 108 बार जाप कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें, सुने या सुनाएं। अंत में भगवान शिव की आरती करें। ये सब करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। मन बहुत ही शांत रहेगा। यदि आप व्रत नहीं कर पाए हैं तो निराश ना हो। इन चीज़ों को आप करके लाभ ले सकते हैं। तो आज शाम प्रदोष काल में शिव मंदिर में घी का दीपक अवश्य जलाएं। शिवलिंग पर कच्चे चावल या तिल अर्पित करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कष्टों का निवारण होता है। महादेव को भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांटें। प्रदोष व्रत की कथा अलग अलग होती है। हर दिन हर वार के अनुसार अलग अलग कथा होती है। और यदि आपने व्रत नहीं किया है तो शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा आप सुन सकते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, एक सेठ का बेटा और एक ब्राह्मण का बेटा था। तीनों विवाहित थे, लेकिन सेठ के बेटे का गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के स्वभाव पर चर्चा कर रहे थे। तब ब्राह्मण ने कहा कि बिना स्त्री के घर भूतों का डेरा होता है।
ये सुनकर सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय किया। वो अपने पिता के पास गया और पत्नी को विदा कर लाने की जिद की। माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र अस्त है, यानी शुभ समय नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। जब वो अपनी पत्नी को लेकर ससुराल से लौट रहा था तो रास्ते में उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया और बैल घायल हो गया। आगे बढ़ने पर डाकुओं ने उन्हें लूट लिया और कुछ दिनों बाद चोरों ने उसके ससुर के घर में भी चोरी कर ली। सभी लोग परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये सब उसी के कारण हुआ है। एक दिन वे तीनों एक मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने उन्हें शुक्र प्रदोष व्रत करने की विधि बताई और व्रत का महत्व समझाया। सेठ के बेटे ने घर लौटकर विधि विधान से शुक्र प्रदोष का व्रत और पूजा करा। व्रत की कथा सुनी। इसके प्रभाव से उसके सारे कष्ट दूर हो गए। उसका जीवन खुशहाल हो गया। इस व्रत का पालन करने से वैवाहिक सुख और धन समृद्धि सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता की है कि इस दिन शुभ मुहूर्त पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाए तो दोनों की असीम कृपा मिलती है। विधि विधान से की गई पूजा के साथ ही प्रदोष व्रत और शिव चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान उसकी कथा को पूरे मन से पढ़ना चाहिए।